गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज है 25 मार्च और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज़ द अर्थ आवर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो अर्थ आवर को हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे पर सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार ये कब था? 23 मार्च को था। अब इसमें क्या होता है, अर्थ आवर पर ये ट्रेडिशन है कि 1 घंटे के लिए रात को सारी लाइट्स स्विच ऑफ कर दी जाती हैं 8:30 से 9:30 के बीच में। इनिशियली इस दिन को सिडनी में 2007 में इनिशिएट किया गया था बाय WWF एंड पार्टनर्स। एम है टू एनकरेज टर्निंग ऑफ नॉन एसेंशियल लाइट्स फॉर 1 आवर और ग्लोबली इसमें पार्टिसिपेशन किया जाता है सभी के द्वारा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑन 24 मार्च 2024। तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी 2024 के लिए? येस वी कैन एंड टीबी। टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, यहाँ पर टीबी के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। ये माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग करता है, हैविंग अबाउट 200 मेंबर्स। सम माइकोबैक्टीरिया कॉज ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी इन ह्यूमंस। ये एनिमल को भी इन्फेक्ट करता है। टीबी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स, पल्मोनरी टीबी इसको कहते हैं, पर इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। बहुत ही एंशियंट बीमारी है टीबी। इसके एविडेंस हम देखते हैं 3000 BC के अराउंड भी इजिप्ट में देखने को मिलते हैं। करंटली हम देखें तो टीबी एक क्योरेबल डिजीज़ है। ठीक है, इसका इलाज संभव है। ये एक व्यक्ति से दूसरे में हवा के ज़रिए ट्रांसमिट भी होती है। और हमारे SDG गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से एक टारगेट हमारा ये भी है कि टीबी को एलिमिनेट करना है। 2030 तक हमें ये टारगेट्स प्राप्त करने हैं SDG के। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा हुआ है 2025 तक का। ठीक है, यहाँ पर मार्च के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड सोशल सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट। 4 से 10 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट हुआ। 8 मार्च होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च CISF रेजिंग डे होता है। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे। थीम क्या है मैथमेटिक्स डे की? प्लेइंग विद मैथ। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है। इसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। और 16 मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट होता है। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, थीम है वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। 23 मार्च वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे, थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। 23 मार्च को मैट्रीज डे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की इस दिन डेथ हुई थी, उनको फांसी पर चढ़ाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे हमने देख लिया, येस वी कैन एंड टीबी थीम है। और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। हु वन द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड इन 2024? ये अवार्ड जीता है बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस ने। अच्छा, कौन सी रिसर्च के लिए मिला है इन लोगों को? फोकस ऑन जेंडर, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, इको फेमिनिज्म एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब चलिए यहाँ पर अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। PM मोदी पहले फॉरेन लीडर बने हैं जिन्हें भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। इनको हमने देख लिया, बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस। इन्हें ग्लोबल इनइक्वालिटी अवार्ड मिला है। बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 की लिस्ट में BPCL 5वें नंबर पर आया है। इंडियन डांसर हैं डॉक्टर उमा रेले, इन्हें महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया है। सुल्तान अल जुबैर को ऑनर किया गया है फॉर सस्टेनेबल एनर्जी लीडरशिप। रक्षा मंत्री ट्रॉफी अवार्ड दिया गया है टॉप आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल्स को। रामनाथ गोयनका अवार्ड 2024 13 कैटेगरीज में दिया जाता है। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान मिला है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को द डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। टाटा AIA रिकग्नाइज्ड एज काइंड सेंट्रिक बेस्ट एम्प्लॉय 2023 और TM कृष्णा को संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच कंट्रीज एक्सप्लोर्ड
ways to expand cooperation in areas of energy, critical minerals, technology, and counterterrorism at their first 2+2 defense and foreign ministerial dialogue. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2+2 डायलॉग इंडिया और ब्राज़ील के बीच में हुआ है और इन्होंने दोनों कंट्रीज़ ने अपने कोऑपरेशन को बढ़ाया है इन द एरियाज ऑफ एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड काउंटर टेररिज्म. ठीक है, 2+2 वार्ता जो होती है इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं. इंडिया की ऑलरेडी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया इन कंट्रीज़ के साथ में 2+2 वार्ता चल रही है, होती रहती है. अभी ब्राज़ील के साथ ये की गई है, तो याद रखिएगा. इंडिया एंड वर्ल्ड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट है थोड़ा देख लेते हैं. इंडिया ने भूटान को 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस किया है. इंडिया ने यूएस लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट अंडर IPEF इनिशिएटिव इसको ज्वाइन किया है, शामिल हुआ है भारत इसमें. ऑपरेशन इंद्रावती भारत के द्वारा शुरू किया गया है टू इवैक्यूएट इंडियंस इन हैती. ठीक है, फिर है CII, इसने रीलॉन्च किया है UK इंडिया बिजनेस फोरम इन लंदन. और गुआना को इंडिया के द्वारा 2 HAL मेड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे. Which bank has partnered with the Indian Olympic Association to provide banking facilities to the Indian Olympic players for Paris Olympic 2024? याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 ये होने वाले हैं, तो इसमें जो भी इंडिया से प्लेयर्स जा रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए, उन्हें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में यस बैंक ने पार्टनरशिप की है. ठीक है, सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी प्रेसिडेंट कौन है? PT उषा है, ये भी याद रखिएगा. बिजनेस और इकोनॉमी के करंट अफेयर यहाँ पर देख लेते हैं. येस बैंक और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये हमने देख लिया. पेरिस ओलंपिक के लिए दोनों में पार्टनरशिप हुई है. DBS बैंक इंडिया स्टार्टअप को $250 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने वाला है. SBI कार्ड एंड टाइटन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है टाइटन SBI कार्ड. RBI स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट अभी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि CPI इन्फ्लेशन विल एवरेज टू 4.4% ड्यूरिंग 2024-25. पहले ये प्रोजेक्ट किया गया था 5.4%. अभी CPI इन्फ्लेशन जो है ये कम रखा गया है. ठीक है, विच इज़ गुड. नॉर्वे इन्वेस्ट करने वाला है 50% ऑफ $100 बिलियन इंडिया EFTA ट्रेड पैक्ट. महिंद्रा, अडानी, टोटल एनर्जीज जॉइन हैंड्स टू सेटअप EV चार्जिंग इंफ्रा. ठीक है, महिंद्रा अडानी दोनों मिलकर सेटअप करने वाले हैं. पेप्सिको ने वियतनाम में इन्वेस्टमेंट की है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड प्लांट्स. NCC और NPCIL इन दोनों ने पार्टनरशिप की है फॉर न्यूक्लियर पावर अवेयरनेस ड्राइव. In which field did the United Nations General Assembly unanimously adopt its first global resolution to encourage the protection of personal data and the safeguarding of human rights? कौन सी फील्ड में UN काम करने वाला है? सिंपली क्वेश्चन यही है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है UN के द्वारा यूनानिमसली. नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, ये चीज़ याद रखिएगा. ठीक है, UN का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था. चेयरमैन है डेनिस फ्रांसिस. UN रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से कौन है UN में? रुचिरा कंबोज. विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड अ लेंडिंग कमिटमेंट ऑफ $250 मिलियन फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स इन इंडिया? तो ये है DBS बैंक इंडिया. ऑप्शन बी करेक्ट है. हमने देखा भी था ना, बिजनेस और इकोनॉमी वाले रिविजन सेक्शन में ये वाली हमने न्यूज़ देखी थी. DBS बैंक इंडिया जो है ये भारत में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेगा. उसके लिए कमिटमेंट की गई है DBS बैंक के द्वारा. Who became the first ever Indian to win a men's singles trophy at the WTT Feeder Series event in Beirut, Lebanon? ये बने हैं G साथियन. ऑप्शन सी करेक्ट है. फाइनल में ये जीते हैं और पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है. ठीक, स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं. शरद कमल फ्लैग बियरर बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए. 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम कहाँ पर हुआ? नागालैंड में. नयाना जेम्स केरला से हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विद अ पर्सनल बेस्ट जंप ऑफ 6.67 मीटर्स. पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम, इसमें ये शामिल किए गए हैं. इंडियन शूटर हैं अखिल शेरोन एंड अनीश भनवाला. इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है एट पॉलिश ग्रैंड प्रिक्स. अलकाराज ने मेदवेदेव को हराकर जीता है 2nd स्ट्रेट इंडियन वेल्स ओपन टाइटल. WPL 2024 की बात करें, विनर है इसमें RCB, रनर अप है दिल्ली कैपिटल्स. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं दीप्ति शर्मा. ऑरेंज कैप एलिस पेरी को मिली, पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को मिली और प्लेयर ऑफ द
मैच फाइनल में सोफी मोलिनेक्स हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द मैट्रिस डे और शहीद दिवस टू ऑनर लिबरेशन वॉरियर्स भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। कौन सा दिन है, हम इसको भी पहले देख चुके हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 1931 में लाहौर जेल में इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था और सतलज रिवर के किनारे क्रिमेशन किया गया था। 23 मार्च को पंजाब में पब्लिक हॉलिडे के रूप में भी अनाउंस किया गया है। शहीद दिवस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये तो हमने देख लिया 23 मार्च को होता है, लेकिन इसके अलावा 7 दिन और हैं, मतलब टोटल 8 दिन हैं जिन दिनों पर हम शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन से? 30 जनवरी, 23 मार्च, 19 मई, 13 जुलाई, 31 अक्टूबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर और 24 नवंबर। अब इन दिनों में क्या क्या हुआ था? तो 30 जनवरी क्या था? महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया था बाय नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 में। फिर 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दी गई थी। 19 मई 1961 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ओपन्स फायर ऑन प्रोटेस्टर्स एट सिलचर स्टेशन, असम। 13 जुलाई 1931 रॉयल ट्रूप्स के जरिए प्रोटेस्टर्स को मारा गया था अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह रूल इन कश्मीर। जो प्रोटेस्टर्स थे उनको रॉयल ट्रूप्स के द्वारा मार दिया गया था। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में चाइना के साथ में जो झड़प हुई थी उसकी वजह से 10 पुलिस पर्सनल्स जो हैं वो शहीद हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय ये शहीद हुए थे। 19 नवंबर 1857 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी और झांसी मैट्रीज डे के रूप में इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 24 नवंबर को क्या हुआ था? सिख कम्युनिटी ऑब्जर्व्स मैट्रीज डे इन मेमोरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब के द्वारा इन्हें 1675 में फांसी पर चढ़ाया गया था। तो ये सारे शहीद दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। विच कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द IMT ट्राइलेट 2024 एक्सरसाइज? तो इसमें इंडिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, ये तीनों ही कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। ट्राइलेट है, ठीक है, तब 3 कंट्रीज इसमें शामिल है, तो ये तीनों ही हैं, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। अब हुई कहाँ पर ये एक्सरसाइज? इट इज़ बीइंग हेल्ड एट द पोर्ट्स ऑफ जांजिबार इन तंजानिया एंड मपूतो इन मोजाम्बिक। तो तंजानिया और मोजाम्बिक दोनों ही कंट्रीज़ के पोर्ट्स पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। साइक्लोन इंडिया इजिप्ट। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान। एक्सरसाइज सदा तानसिक इंडिया और सऊदी अरबिया। ये तो हो गई। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और USA। वज्र प्रहार इंडिया USA। कोप इंडिया इंडिया और USA। एक्सरसाइज इंद्रा इंडिया और रशिया के बीच होती है। अजय वॉरियर इंडिया और UK। कोंकड़ इंडिया और UK। इंद्रधनुष इंडिया और UK। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान। लमितिये इंडिया और सेशल्स। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम। युद्ध अभ्यास इंडिया और USA। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच होती है। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।